दिल से स्वागत करती हूँ आप लोगों के चैनल इंस्पायरिंग टैरो टिपुलन पर। तो आज हम जानेंगे कौन है वो शख्स जो आपके लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। ठीक है, आने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं। वो भाई साहब या बहन जी जो भी है, वो कौन है वो हम जानने की कोशिश करेंगे, और क्यों वो आपके लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो यहाँ आप लोगों के लिए मैंने दो ऑप्शन रखा है। फर्स्ट ऑप्शन है ये टेडी बेयर। सी, ओके, ये टेडी बेयर फर्स्ट ऑप्शन है। पास और पास से दिखाते हैं, देखिए ये टेडी बेयर। सेकेंड ऑप्शन है ये वाटरमेलन। ओके, वाटरमेलन। फर्स्ट ऑप्शन टेडी बेयर एंड सेकेंड ऑप्शन है वाटरमेलन। आपको जो भी ऑप्शन अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाई ऑप्शन 1, अगर आप लोगों ने इस टेडी बेयर को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी कौन है वो शख्स जो आपके लव लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं। ठीक है, कौन है वो शख्स, लेट्स सी। प्लीज़ बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, कौन है वो इंसान जो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लव लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं इस वक्त। कौन है वो शख्स। इनका स्माइल बहुत क्यूट सा है, सिंपल पर्सनालिटी है। इनका स्माइल बहुत ही प्यारा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा इनका स्माइल देखकर, चाहे ये लड़का हो या लड़की। सिंपल पर्सनालिटी है। ऐसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं जो काफ़ी कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। मतलब ऐसे नहीं जो दिखने में काफ़ी स्टाइलिश है लेकिन पहनने में अनकंफर्टेबल है। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी किसी का देख कर ही बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है कि कैसे पहन लेते हैं, ऐसा फीलिंग आता है। तो ये इंसान ऐसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं जिसमें वो खुद तो कंफर्टेबल है ही, उनके कपड़ों को देखकर दूसरे लोग भी काफ़ी हद तक कंफर्टेबल फील करते हैं। मतलब काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल ड्रेस पहना है इन्होंने, यू नो, ड्रेसा वाला। ठीक है, सिंपल इंसान है। एंड इनकी पर्सनैलिटी थोड़ा आपको ऐसा लग सकता है कि आउटडेटेड है। ठीक है, आउटडेटेड आपको लग सकता है। आउटडेटेड मीन्स ज़रूरी नहीं कि बहुत पिछले ज़माने की सोच रखने वाले इंसान हो, नहीं वैसा नहीं है। लेकिन होता है ना, जैसे कि बहुत से लोग अभी क्या लड़कियां, बहुत सी लड़कियां, मैं नहीं हूँ उनमें से, लेकिन बहुत सी लड़कियां अभी वो BTS के लिए दीवाने हैं, राइट। तो BTS फैन है, तो इनको वो सब पसंद नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको पसंद है BTS, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। तो ऐसे में आपको लग सकता है पर ये आउटडेटेड इंसान है, यू नो। तो उस हिसाब से, तो आपकी चॉइसेस के हिसाब से, आप जैसा आपका जो चॉइसेस है किसी भी चीज़ को लेकर, स्पेशली हाँ कपड़ों को लेकर कह सकते हैं आप। जैसे कि ये बहुत कंफर्टेबल ड्रेस पहनना पसंद करते हैं, इनको ये फ़र्क नहीं पड़ता ये ड्रेस अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है या नहीं चल रहा है, इससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देखते हैं कि मुझे इसमें कंफर्टेबल फील होगा कि नहीं। ठीक है, तो इन सब मामलों में आपको ऐसा लग सकता है ये आउटडेटेड से इंसान है, ये तो बिल्कुल भी आप मतलब वो नहीं है, मतलब वक्त के साथ चलने वाला इंसान है, आउटडेटेड है, वैसा आपको लग सकता है। ठीक है, बिलीफ सिस्टम में थोड़ा सा आपको लग सकता है जैसे कि ये इंसान थोड़ा ट्रेडिशनल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि कुछ ट्रेडिशनल बातें फॉलो करते हैं। तो अगर आप उतना ट्रेडिशनल नहीं है तो आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ ये इंसान थोड़े आउटडेटेड है। ठीक है, बिलीफ सिस्टम में थोड़ा सा आपको ये फ़र्क दिख सकता है। ओके, तो किसी किसी के लिए ये इंसान एज अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड आपके लाइफ में एंटर करेंगे। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये फ्यूचर स्पाउस के तौर पर आएंगे, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कौन है वो इंसान जो आपकी लव लाइफ में एंटर करने वाला है। ठीक है, मतलब जिससे आपको प्यार हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी कौन है ये शख्स जो ऑप्शन उनके लव लाइफ में एंटर करने वाले हैं, लाइक या उनके लाइफ में आने वाले हैं एज ए हस्बैंड और वाइफ और एज ए गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। कौन है वो शख्स, प्लीज़ बताइएगा। ये इंसान सिंगल है, इनके लाइफ में कोई अदर पर्सन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि इनकी लाइफ में कोई और है और वो आपके लाइफ में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये कम्प्लीटली सिंगल इंसान है। और मुझे एक चीज़ दिख रहा है, इनकी पर्सनालिटी काफ़ी हद तक हिडन पर्सनालिटी है। ये इजीली अपनी पर्सनालिटी शो नहीं करते हैं। थोड़ी मैस्कुलिन एनर्जी मुझे इनसे मिल रहा है, मेल फीमेल डजंट मैटर, एनर्जी की बात मैं कह रही हूँ। तो इनके अंदर थोड़ा मैस्कुलिन, हाँ इनका जो मैस्कुलिन साइड है वो थोड़ा सा वो है डार्क, थोड़ा डार्क मैस्कुलिन साइड। डार्क मैस्कुलिन का मतलब ये नहीं है कि इंसान बहुत ख़राब है या बहुत रूड रफ टाइप के है, नहीं।
लाइक इनका जो मैस्कुलिन साइड है वो थोड़ा बहुत वुंडेड है, पूरी तरह से नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत इनकी मैस्कुलिन साइड जो है वो वुंडेड है। अब जैसे कि कैसे बताऊँ, जैसे कि जो एक होता है डिवाइन मैस्कुलिन, जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो बहुत रेयर होते हैं, और एक होता है नॉर्मल मैस्कुलिन जो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होते हैं। मैक्सिमम मैस्कुलिन जो होते हैं वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में ही होते हैं। उनके बहुत सारे पास्ट वुंड्स होते हैं, जिस वजह से उनका मैस्कुलिन साइड फुल्ली एक्टिव नहीं रहता है। तो इनका मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि इनका थोड़ा शेडो साइड है जो आपके सामने आएगा। इनकी शेडो साइड, इनकी शेडो पर्सनैलिटी जो है, इनकी जो डार्क साइड है वो आपके सामने आएगा, और इनका जो मैस्कुलिन साइड है वो फुल्ली हील्ड नहीं है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कौन है वो शख्स जो ऑप्शन 1 की लाइफ में एंटर करने वाले हैं, कोशिश कर रहे हैं एंटर करने की? प्लीज़ बताइए कौन है वो शख्स जो ऑप्शन 1 के लाइफ में एज ए गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और एज ए हस्बैंड और वाइफ एंटर करने वाला है? कौन है वो शख्स? किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो शख्स आपके लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं इनकी डुअल पर्सनैलिटी है, ठीक है। अब डुअल पर्सनैलिटी का मतलब ऐसा नहीं कि इंसान नेगेटिव है या ख़राब है, नो, ऐसा नहीं है। डुअल पर्सनैलिटी का मतलब ये है कि ये जो शख्स है इनका बोथ साइड थोड़ा डिफरेंट है। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है ये इंसान बहुत इमोशनल है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, फिर दूसरी टाइम आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, ये इंसान काफ़ी तेज़ दिमाग के हैं, इतना भी इमोशनल नहीं है, दिमाग से भी सोचते हैं, काफ़ी तेज़ दिमाग के है, ठीक है ना, बहुत ही चालाक इंसान है, ऐसा भी आपको फील हो सकता है। तो इनकी पर्सनैलिटी जो है वो थोड़ी अलग है, आपकी पर्सनैलिटी से काफ़ी हद तक अलग इनकी पर्सनैलिटी हो सकता है। इनकी एक पर्सनैलिटी ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, काम है, कूल है, और दूसरी जो इनकी पर्सनैलिटी है कूल पर्सनैलिटी है लेकिन थोड़ी कंफ्यूजिंग वाला है, ठीक है। और जैसे कि कभी कभार इनका मन एक जगह टिकता नहीं है, जैसे कि अभी इनका मन कर रहा है कि मैं ये काम करूँ, दूसरे टाइम इनका मन करके नहीं मैं ये नहीं करता हूँ, मैं दूसरा कुछ और करता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा ऐसा है, थोड़ा भटक जाता है इनका मन, कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार, ऐसा इनका पर्सनैलिटी है। पर इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी हद तक फ्रेंडली है, लेकिन फ्रेंडली का मतलब ऐसा नहीं कि इंसान बहुत ज़्यादा चंचल है या बहुत ज़्यादा बात करते हैं, ऐसा नहीं है। इनकी जो पर्सनैलिटी मुझे दिख रहा है, ये बहुत कम बातचीत करने वाले इंसान है, मिनिमम बात करना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा बात करना, बातों में ही लगे रहना, ये उनको पसंद नहीं है। कल को ये आपके साथ रिलेशनशिप में अगर आते भी हैं तो भी ये कम से कम ही बात करेंगे, ऐसा नहीं कि फ़ोन पकड़ लिया और घंटों बैठकर बातें करते जा रहे हैं, ऐसा पर्सनैलिटी इनका नहीं है। ये इंसान जितना हो सके उतना काम में इंगेज रहना पसंद करते हैं, ठीक है। डे टू डे लाइफ में जो भी इनका काम होता है एंड साथ ही साथ करियर के जो भी काम होते हैं वर्क फील्ड से रिलेटेड, वो उस काम में बिजी रहना, इंगेज रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। स्टेबल पर्सनैलिटी है, बहुत ही काम माइंड के इंसान हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इनको गुस्सा नहीं आता है, लेकिन बहुत कम आता है, ठीक है। बहुत हद तक ये अपने गुस्से को और अपने माइंड को कंट्रोल कर पाते हैं। ये इनका इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छा है, बहुत तेज़ है इनका सिक्स सेंस, वो बहुत इजीली आपको समझ जाएंगे, बहुत इजीली आपकी आपकी रिएक्शन से ही इनको पता चल जाएगा, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये इंसान आपकी रिएक्शन से ही जान जाएंगे बहुत कुछ चीज़ें। अगर आप रिएक्ट नहीं भी करोगे तो भी ये इंसान भाप लेगा, समझ जाएगा कि आप क्या चाहते हैं या फिर आप नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, तो आपका इंटेंशन क्या है, आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, ये इंसान बहुत ईजीली क्या कर पाएगा, जान पाएगा, आपको पढ़ पाएगा, आपके दिमाग को ये बहुत अच्छे से जान पाएगा, पढ़ पाएगा आपके दिमाग को, ठीक है। ऐसा पर्सनैलिटी है। हाँ, करियर में ये इंसान काफ़ी स्टेबल है। अगर आप मुझे यहाँ पर स्टूडेंट वाइब्स नहीं मिल रहा है बाय द वे कि ये कोई स्टूडेंट है, नो, ये कोई स्टूडेंट तो नहीं है, ये ऐसे इंसान है जो ऑलरेडी कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ऐसे इंसान हैं। और इनका कनेक्शन एंसेस्टर्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनका जो पूर्वज इस दुनिया में नहीं है उनके साथ इनकी कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इनके एंसेस्टर्स भी इनको बहुत हद तक गाइड करते हैं। प्रोटेक्टिव नेचर है इनका। प्रोटेक्टिव नेचर मीन्स ये कूल है, काम है, नो डाउट ये कूल काम माइंड के इंसान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको 10 बातें सुना के चले जाओगे और ये कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। इनको बोलना भी आता है, जब ये बोलेंगे तो आर पार कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि खाली आप इनको सुनाएंगे वो सुनते रहेंगे, नहीं, वो भी बोलेंगे, एक ही टाइम पे बोलेंगे लेकिन अच्छे तरह से बोल देंगे, ठीक है। एक ये है। हाँ, नेक्स्ट जो मुझे मैसेज आ रहा है, ये बहुत कम लोगों के लिए है।
सबके लिए नहीं है, ठीक है। ये इंसान, ठीक है, ये मैसेज बहुत कम व्यूअर्स के साथ रेजोनेट करेगा। आपके लाइफ में नेक्स्ट जो इंसान आने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है आप इनको बिल्कुल भी नहीं जानते हो, अननोन हो, क्योंकि देखिए हमारी लाइफ में कौन कब आता है ये हम डिसाइड नहीं करते। ये डिवाइनली प्लान होता है कि हमारी लाइफ में कौन आने वाले होते हैं। कभी कभार जान पहचान, मतलब कोई हमें देखते हैं ऑनलाइन, पहचानते हैं, फिर बातचीत करना वो स्टार्ट करते हैं, ऐसा होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई मतलब कहीं और से ही आ जाते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल अरेंज मैरिजेस में, ठीक है, अचानक से कोई रिश्ता आ गया, बातचीत हो गया, आ गया वो आपके लाइफ में अचानक से, है ना। तो वैसा होता है। तो ये सब कुछ चीज़ें डिवाइनली प्लान्ड होते हैं। तो लेकिन ये जो शख्स आपके लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं, एनर्जेटिकली जो आने की कोशिश कर रहे हैं, इनका अगेन मैं बता रही हूँ, कुछ 3% लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट करेगा। ये ऐसे इंसान हैं जिनके आसपास कुछ शक्तियाँ हैं। शक्तियाँ मीन्स मैं नहीं कह रही ये को इनको मैजिक आता है, नो, इट्स नॉट लाइक दैट, मैजिक नहीं आता है इनको, लेकिन इनके आसपास कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब हम स्पिरिचुअल होते हैं, हम जब स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, तो बहुत कुछ एनर्जीज़ हमारे साथ कनेक्ट करते हैं, अच्छी बुरी सभी एनर्जीज हमें कनेक्ट करते हैं। और जो अच्छी एनर्जीज होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे जो गार्डियन एंजल्स हैं, मेरे जो एंसेस्टर्स हैं, वो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, वो मेरे साथ रहते हैं हर वक्त। खाली आंखों से मुझे वो दिखाई नहीं देते, बट वो मुझसे कनेक्ट करते हैं, वो मुझसे बात करते हैं। तो ठीक उसी तरह से इनके आसपास कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं। और कोई भी इंसान या कोई भी इनको अगर हार्म करने की कोशिश करे, इनके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करें, तो वो एनर्जीज उस इंसान को छोड़ेगा नहीं, ठीक है। ये एक चीज़ दिख रहा है मुझे, ये सिर्फ 3% लोगों के साथ ही रेजोनेट करेगा, नॉट फॉर ऑल, ओके। और ये इंसान काफ़ी घरेलू किस्म के इंसान है, घर परिवार में रहना इनको अच्छा लगता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना इनको अच्छा लगता है, ठीक है। बिजनेस करने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पर जॉब करने वाले पर्सनैलिटी नहीं दिख रहा है। ये बिजनेस करते हैं, इनका खुद का बिजनेस है, काफ़ी अच्छा चलता है इनका बिजनेस, और काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है, स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो भी कर रहे हैं ये इंसान, ठीक है। इनको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, इनकी शांत स्वभाव की वजह से या फिर इनकी सिंप्लिसिटी की वजह से इनको कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, ठीक है। कि बहुत कई बार ऐसा होता है ना कि शांत इंसान को, सिंपल इंसान को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, कि इंसान बहुत कम बोलता है तो उसको हल्के में ले लिया, सिंपल सा है तो इसको हल्के में ले लिया, बट ऐसा नहीं है, आप ये गलती मत कीजिएगा। लेट्स से ये इंसान क्यों आने वाला है आपके लाइफ में, ओके। चाहे आप लोग इनको जानते हो या नहीं जानते हो, क्यों आने वाले हैं ये इंसान आपके लाइफ में, ये यहाँ से प्लीज़ बताइए। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में जो ये इंसान आने वाले हैं, क्यों आएंगे ये इंसान, क्या वजह होगा इनका। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में आने के पीछे इस इंसान का, मतलब ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में आने के पीछे क्या रीज़न होगा, प्लीज़ बताइएगा। ये इंसान आखिर क्यों आएंगे ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में, क्या रीज़न होगा इसके पीछे का। नो डाउट डिवाइनली प्लान तो है ही। किंग ऑफ कप्स, क्या रीज़न होगा प्लीज़ बताइए, ये इंसान क्यों आएंगे ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप मेल है फीमेल है, ये इंसान आपके लाइफ में इसलिए आएंगे क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ रोमांटिकली अट्रैक्टिव फील करेंगे, एक खिंचाव महसूस करेंगे, ठीक है। आपकी तरफ ये प्रपोजल लेकर आ सकते हैं, लव प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, ठीक है। मतलब अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ाना, बातचीत करना, ठीक है। तो लव इंटरेस्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इसलिए ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे। अब शादी करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इनका आपकी तरफ झुकाव होगा, इमोशंस होगा, इमोशनली कनेक्टेड फील करेंगे आप इस इंसान से, ठीक है। थोड़ा सिक्रेटिव पर्सनैलिटी है तो उतना इजीली ये इंसान ओपन अप नहीं होंगे। साथ ही साथ ये इंसान आपको मिररिंग करेंगे, इसलिए भी ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे। मिररिंग करेंगे मीन्स आपके अंदर की जो भी कमियां हैं ये इंसान आपको ट्रिगर कर करके दिखाएंगे कि तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं। ये मुंह से नहीं बोलेंगे कि तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, ये कुछ ना कुछ आपको ट्रिगर करेंगे, ठीक है, पोक करेंगे आपको, जिससे आपको पता चलेगा अच्छा मेरे अंदर ये कमी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने कुछ ऐसा मतलब आपके साथ कर दिया जिससे आपको वो बुरा लगा, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे क्यों बुरा लगा, इन्होंने ऐसा किया लेकिन इसमें मुझे बुरा क्यों लगा, इसमें बुरा लगने की क्या बात है। तो कुछ इस तरीके से ये इंसान आपको ट्रिगर करेंगे, ट्रिगर कर करके ये इंसान आपको आपकी
शेडो साइड से मिलवाएंगे। आपके अंदर की जो भी कमियां हैं वो आपको बताया जाएगा इनडायरेक्ट वे में। और ज़रूरी नहीं कि ये बातें इस इंसान को पता हो, इस इंसान को पता नहीं होगा, ये अनजाने में ही करेंगे क्योंकि डिवाइनली प्लान्ड होगा। ठीक है, इस वजह से भी ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। साथ ही साथ ये इंसान आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेगा। अब फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा का मतलब ये नहीं है कि ये अपना सैलरी का पैसा आपको देगा जी नहीं, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। ठीक है, वो अपने सैलरी का पैसा आपको नहीं देगा, ये आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। मीन्स आप करियर में आगे बढ़े उसमें ये इंसान आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, मोटिवेट करेगा, या फिर यूँ कह के आइडियाज़ देगा, न्यू आइडियाज़ देगा, या फिर आपको बता सकते हैं कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो उस हिसाब से ये इंसान आपको हेल्प करेगा फाइनेंशियली अबंडेंट होने में, फाइनेंशियली स्टेबल होने में, इंडिपेंडेंट होने में। ठीक है, ऑप्शन 1। सो ये नहीं आपकी रीडिंग। और यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइन मुझे दिख रहा है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही ग्राउंडेड पर्सनालिटी है, स्टेबल है इनकी पर्सनालिटी। ठीक है, और बाकी ज़ोडिएक साइन की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम। बट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच। हाई ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने इस वाटरमेलन को चूज़ किया है, तरबूज को चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी कौन है वो शख्स जो आपके लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं एज ए गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और एज ए हस्बैंड वाइफ। कौन है वो शख्स? लेट्स सी। सॉरी, ओके, इनका ओके, 1 मिनट। इनके अंदर टैलेंट भरपूर होगा। ठीक है, बहुत टैलेंटेड पर्सन होंगे। लाइक इनकी पर्सनैलिटी ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि एक ही इंसान इतना कुछ कैसे कर सकता है, एक इंसान के अंदर इतना टैलेंट कैसे हो सकता है, एक इंसान इतना कुछ ये भी करते हैं वो भी करते हैं, ये कैसे हो सकता है, मतलब एक ही इंसान कैसे इतना कुछ कर सकते हैं। आपको ऐसा फील होगा जब आपको पता चलेगा इस इंसान के बारे में। ठीक है ना, आपको लगेगा कि एक इंसान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 टैलेंट हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड, मतलब इतना ज़्यादा, लाइक ये इंसान बहुत कुछ काम कर सकते हैं। लाइक इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि ये एक साथ मल्टी टास्कर। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये मल्टी टास्कर है, एक टाइम पे बहुत सारे काम इकट्ठा ये कर सकते हैं। जैसे कि एक फिल्म आया था ना शाहिद कपूर और कृति सेनन का, फिल्म का नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन वो फिर रोबोट थी वो, और वो दोनों हाथों से खाना बना रही होती थी। ठीक है, किचन का एक सीन है जहाँ पर वो दोनों हाथों से खाना बना रही होती थी। तो इनका कुछ ऐसा है कि वो एक हाथ से खाना भी बनाते रहेंगे, दूसरे हाथ से और दूसरा काम भी करते रहेंगे, या फिर यूँ कहे कि एक साथ 3-4 रेसिपीज़ बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये बता रही हूँ। और हाँ, एक साथ ये बहुत कुछ चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, टैलेंट तो है ही, साथ ही साथ ये एक साथ बहुत कुछ चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। मतलब ये ऐसे हैं कि ये एक साथ मान लीजिए 2 अलग अलग कोर्सेज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2 अलग अलग चीज़ें सीख रहे हैं, वैसे पर्सनालिटी है इनका। नेक्स्ट जो इनका पर्सनालिटी मुझे दिख रहा है, ये बाहर से आपको काफ़ी सख्त लगेंगे, आपको लगेगा ये इंसान रूड है, रफ है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन डीप डाउन ये बहुत बहुत अलग है। लाइक बहुत सॉफ्ट एंड सेंसिटिव, बहुत ही सॉफ्ट एंड सेंसिटिव, लेकिन बाहर से आपको लगेगा नहीं। बाहर से आपको ऐसा लग सकता है ये इंसान बहुत ही लाइक अक्रूप कह सकते हैं, कुछ लोग अक्रूप बोल सकते हैं इनको, कि बहुत अक्रू है। चेहरा ऐसा बना रहे हैं जैसे कि आपको ऐसा अचानक से जब आप इनको देखोगे ना तो आपको लगेगा कि इंसान तो मुस्कुराता भी नहीं होगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि देखकर लगता है कि हाँ ये इंसान कहाँ मुस्कुराते होंगे, लेकिन बातचीत करने के दौरान पता चलता है कि नहीं, ये इंसान मुस्कुराते भी हैं और इनका मुस्कान काफ़ी खूबसूरत भी है। तो इनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसा है, बाहर से बहुत ही सख्त, और ये इंसान अपनी सॉफ्ट साइड को इजीली आपके सामने या किसी के भी सामने शो नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए नहीं कि लोग इनका मजाक उड़ाएंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि ये इनका पर्सनैलिटी ऐसा है कि क्यों दिखाना सबको अपनी सॉफ्ट साइड। ठीक है, क्या मिलेगा इससे? कुछ नहीं मिलने वाला। तो ऐसी पर्सनैलिटी है इनका। हार्ट चक्रा बहुत मुझे एक्टिव दिख रहा है, इनका हार्ट चक्रा काफ़ी हद तक एक्टिव होगा। मीन्स ये साफ दिल के इंसान होंगे। ठीक है, साफ दिल के इंसान होंगे, लेकिन शुरू में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं ये इंसान। लेट्स सी कौन है ये इंसान जो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स की लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। कौन है ये इंसान, प्लीज़ बताइएगा। इनसे आपको एंजेलिक वाइब्स मिलेगा, ये एंजल्स के साथ काफ़ी कनेक्टेड इंसान है, कनेक्टेड रहते हैं,
हो सकता है इनको पता भी नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान को पता भी नहीं होता है कि ऐसी चीज़ों के साथ वो कनेक्टेड है, लेकिन बाद में पता चलता है। ठीक है, तो इनका मुझे दिखना है कि इनकी ऑरा जो है वो बहुत एंजेलिक है। आपको एंजल्स वाला वाइब्स इनसे मिलेगा। बहुत ही प्योर हार्टेड इंसान है। मरून कलर के कपड़े ये बहुत पहनते होंगे, या फिर मरून कलर इनको पसंद होगा। मुझे मरून सुनाई दे रहा है। ठीक है, प्रोटेक्टिव है, लाइक प्रोटेक्टिव इंसान है ये। जिनसे भी दोस्ती करेंगे या प्यार करेंगे या किसी भी रिश्ते में आएंगे, वो उस इंसान को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, सेव करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही लॉयल पर्सन है। ठीक है, एक बार इन्होंने अगर आपका हाथ थाम लिया तो थाम लिया, ये छोड़ेंगे नहीं, ऐसी पर्सनैलिटी है। कौन है ये शख्स जो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ पे आने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। इनके साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। पास्ट लाइफ का कनेक्शन और बहुत पुराना वाला पास्ट लाइफ। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत पुराना वाला, सदियों पहले का जो होता है ना, वैसा वाला मुझे यहाँ पर मिल रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स। कौन है ये शख्स जो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ पे आने की कोशिश कर रहे हैं? शायद ऑप्शन 1 के व्यूअर्स भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। कौन है ये शख्स, प्लीज़ बताइएगा। 3 ऑफ कप्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। सॉरी, माइक पे हाथ लग गया था। बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। वेल, मैं बाद में देखूंगी कि ये इंसान आपके लाइफ में क्यों आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर वो लव वाला वाइब्स मिल रहा है। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा था, ये इंसान बाहर से आपको काफ़ी सख्त दिखेंगे, लेकिन अंदर से इंसान सख्त होंगे नहीं। अंदर से इंसान बहुत ही प्योर हार्टेड होंगे। एंड इंटरेस्टिंगली ये देखिए, ये वाला जो कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, यहाँ पर क्या है, एक भालू है, बेयर। और ऑप्शन 1 का था एक भालू, एक बेयर, है ना। तो यहाँ पर कुछ लोग ऑप्शन 1 से भी आए हैं, तो आप लोगों के लिए भी मैसेजेस होंगे यहाँ पर डेफिनेटली। तो ये जो इंसान है काफ़ी फ्रेंडली पर्सनैलिटी है। इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही फ्रेंडली है। किसी भी माहौल में एडजस्ट कर सकते हैं ये इंसान, कि ऐसा भी माहौल हो। ठीक है, जिन माहौलों में बाकी लोग ईजिली एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, उन माहौलों में भी ये इंसान बहुत ईजिली एडजस्ट कर पाएंगे, ऐसा इंसान है। इनकी लाइफ में पेन बहुत है। ठीक है, पेन बहुत है। इन्होंने बहुत धोखे खाए हैं लाइफ में, चाहे वो प्यार में हो, दोस्ती में हो, या अपनों के बीच ही क्यों ना हो। इन्होंने धोखा बहुत खाए हैं लाइफ में। लाइक ऐसा है कि अब वो हमेशा रेडी रहते हैं कि कभी भी कोई भी धोखा दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी ऐसा हो गया कि ये सब तो चलता रहता है लाइफ में। धोखा तो न जाने कितने खाए हैं। और धोखा खाने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि इन्होंने 4-5 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लिए, सभी से धोखा खा लिए। नहीं, धोखा देना सिर्फ प्यार मोहब्बत में ही नहीं होता, दोस्ती में भी और अदर रिलेशनशिप में भी धोखा मिलता है इंसान को। तो इनको अलग अलग एरियाज़ में धोखा मिला है। जैसे कि प्यार में भी धोखा मिला, दोस्ती में भी धोखा मिला, और अपनों ने भी धोखा दिया। तो लाइफ की अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग लोगों ने इनको चीट किया है, इनको धोखा दिया है। ये इंसान बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान है, और बहुत से लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा भी उठाते हैं। ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही एनर्जी सेंसिटिव है। ये ऐसे इंसान है कि अगर आपने इनको कुछ भी रफली रूडली बोल दिया तो इनके दिल पे लग जाएगा वो चीज़। लेकिन वही बात है कि दिखाएंगे नहीं। ठीक है, ये नहीं दिखाएंगे कि इनको बुरा लगा, लेकिन वो चीज़ इनको छुपता है, लगेगा इनको, बुरा लगेगा इनको। ठीक है, वो भले ही नहीं बोलेंगे लेकिन उनको बुरा लगेगा। ये ऐसे इंसान हैं जो आपकी खुशी में खुश होंगे, आपके दुख में दुखी होंगे। ऐसे इंसान है ये। मतलब ऐसे इंसान है कि दूसरों को जब ये खुश देखते हैं ना, तो उन्हें भी अच्छा लगता है। ठीक है, जलन महसूस नहीं होता कि इंसान इतना खुश है अपने लाइफ में, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। इनको खुशी मिलता है ये देखकर कि दूसरे इंसान भी देखो कितना खुश हो रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा दोस्त बनेंगे ये। भले ही लवर बन के आएंगे आपकी लाइफ में, लेकिन ये इंसान बहुत ही अच्छा दोस्त बनेंगे। आप इनके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। और एक मैसेज मुझे ये आ रहा है कि ये हर एक एज ग्रुप के इंसान के साथ अच्छे से ढल सकते हैं। हर एक एज ग्रुप के इंसान के साथ ये अच्छे से ढल सकता है। मीन्स सबके साथ इनकी पर्सनैलिटी जो है, जैसे कि मैंने बोला, किसी भी माहौल में ढल सकते हैं। तो सामने वाला इंसान चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो, वो उनके साथ अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं, उनकी एनर्जी के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, समझ पाते हैं सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उसी हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, और प्रोटेक्टिव हैं, प्रोटेक्टिव नेचर है इनका। मीन्स वो नहीं चाहेंगे कोई इनको हार्म करेंगे। और ये इसका पीछे का जो रीज़न है, पास में जो इन्होंने धोखे खाए थे, उस वजह से इनका नेचर थोड़ा प्रोटेक्टिव हो गया है।
इनको ये हमेशा इसी बात को लेकर अलर्ट रहेंगे कि कहीं आप इनको धोखा ना दें, आप इनको हर्ट ना कर दें, क्योंकि इन्होंने बहुत धोखे खाए हैं, बहुत हर्ट हुए हैं पास्ट में। इस वजह से कहीं ना कहीं इनका नेचर ऐसा हो चुका है अभी कि वो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहते हैं कि पता नहीं अगले पल क्या हो जाए, पता नहीं अगले पल ही कोई इंसान मुझे क्या कर दे, क्या पता, वो एक चीज़ मुझे दिख रहा है। बहुत ही अलर्ट रहने वाले पर्सन हैं, मगर दिल के बहुत अच्छे हैं। ज़ोडिएक साइन की अगर मैं बात बोलूँ, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगेन सेम ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ पर मिल रहा है। फायर एनर्जी भी है यहाँ पर, एरिस, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी भी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑलमोस्ट सभी ज़ोडिएक साइंस है यहाँ पर, ठीक है, सभी ज़ोडिएक साइंस है यहाँ पर। लेकिन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरिस, लियो, सजिटेरियस ये मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है यहाँ पर। माइंडफुल, आई एम हियरिंग माइंडफुल इंसान है, इनको पीस बहुत पसंद है, शांति, सुकून पसंद है। ये सिटी एरिया में रहता है, विलेज में रहने वाला इंसान नहीं है, सिटी एरिया में रहते हैं। इनको ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस पसंद नहीं है। लेट्स सी ये इंसान आपके लाइफ में क्यों आना चाह रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। ये इंसान ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में क्यों आने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। ये इंसान ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में क्यों आने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी आंखें, ओके, इनकी आंखें बहुत डीप होगा। आप जब इनके आंखों में देखोगे तो कुछ फील होगा आपको, एक अलग तरीके का अट्रैक्शन भी होगा, और एट द सेम टाइम आपको ऐसा लगेगा कि इंसान अपने आंखों के ज़रिए मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इनकी आंखें और ये वाला जो पार्ट होता है, आंखें, आईब्रोज, ये वाला जो पार्ट होता है ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा उनके फेस पे, मतलब वो इजीली फोकस में आएगा, इजीली लोगों की नज़र उनकी आंखों पे, आईब्रोज में, ये वाला जो एरिया होता है ये बहुत मतलब अट्रैक्टिव कह सकते हैं, या उसमें फटक से मतलब नज़र जाएगा किसी का भी। लेट्स सी ये ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में क्यों आने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। बहुत ही लाइट हार्टेड इंसान है, हैवी एनर्जी नहीं है। वाह, स्ट्रेंथ। या ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में क्यों आने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। वन मोर, क्यों आने की कोशिश कर रहे हैं ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मुझे एंजल नंबर 1122 दिखा, तो हो सकता है आपको भी एंजल नंबर 1122 दिखाई दे। ये इंसान आपके लाइफ में क्यों आने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि ये इंसान बहुत टाइम से इंतज़ार में है आपके, ओके। अब मुझे यहाँ पर बहुत से लोगों का ये मैसेज आ रहा है कि ये इंसान ऑलरेडी आपको जानते हैं, या फिर यूँ कहे कि ये इंसान बहुत टाइम से आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। स्टॉक नहीं करते, डोंट वरी, आप कोई स्टॉक नहीं करते, लेकिन इनकी नज़र कहीं ना कहीं आपके ऊपर है काफ़ी टाइम से, जैसे कि इंसान आपको देख रहे हैं, ठीक है, चाहे सोशल मीडिया पर हो या फिर फोटोज़ देखना हो, मतलब इनका इंटेंशन है कहीं ना कहीं बहुत टाइम से कि ये आपके लाइफ में आए, ठीक है। तो इंटरेस्टेड हैं आपकी तरफ, इसीलिए वो आना चाह रहे हैं। नेक्स्ट ये है कि अगेन मुझे यहाँ पर एंजल्स की प्रेजेंस बहुत मिल रहा है, तो ये डिवाइनली गाइडेड ही है। तो एंजल्स कहीं ना कहीं इनको पुश कर रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, आपकी तरफ जाने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए इनको कहीं ना कहीं एंजल्स पुश कर रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर माँ दुर्गा की एनर्जी भी मिल रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान माँ दुर्गा के साथ कनेक्टेड है। इनका ऑरा में एक मुझे गोल्डन कलर दिख रहा है, गोल्डन ऑरा हो सकता है इनका, पॉसिबिलिटी है गोल्डन या फिर येलो ऑरा, पर मोस्टली मुझे गोल्डन कलर का ही दिख रहा है कि इनका ऑरा गोल्डन होगा। हालांकि आपको तो दिखाई नहीं देगा इनका ऑरा गोल्डन है या येलो है, आपको तो नहीं दिखेगा, लेकिन आपको कहीं से वो फील आएगा इनसे। इनकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी होगा, तो आपको अंदर से वो फील आएगा कि इंसान कुछ भी कर सकता है, बहुत ही करेजियस इंसान है, आपको ऐसा फील होगा। तो ये इंसान आपके लाइफ में एक तो लव इंटरेस्टेड है, ओके, इंटरेस्टेड है वो आपकी तरफ, यूनिवर्स उनको पुश कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, इसलिए भी वो आपके लाइफ में आएंगे। साथ ही साथ ये इंसान आपका सबसे बड़ा ताकत बनेंगे, ये लड़का हो चाहे लड़की हो, ये आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनने वाले हैं, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं अपने लाइफ में किसी एरिया पर सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है, मेंटली, इमोशनली, ऑल्सो फाइनेंशियली भी सपोर्ट की ज़रूरत है। ये इंसान आपको हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ इनको नहीं पता है कि इनको आप सपोर्ट करना है, ये वो इनको नहीं पता है, वो डिवाइनली प्लान्ड है,
ठीक है, ये रीज़न है जिस वजह से ये इंसान आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये इंसान आपका सबसे बड़ा ताकत बनने वाले हैं। ठीक है, सबसे बड़ा ताकत। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस इशू है, कॉन्फिडेंटली आप कुछ बोल नहीं पाते हैं, एक्शन नहीं ले पाते हैं, तो ये इंसान इसका उल्टा है, ऑपोजिट। ये बहुत इजीली बोल भी पाएंगे, भले ही कम बोलते हैं लेकिन बहुत इजीली एक्सप्रेस भी कर पाएंगे, एट द सेम टाइम एक्शन भी ले पाएंगे। तो ये इंसान इस तरह की एरियाज़ पर आपको सपोर्ट करेंगे जहाँ पर आप वीक है। ठीक है, इसीलिए ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपको यूजफुल लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय।